तो वाईफाई कनेक्टर से हम मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो वाईफाई कनेक्टर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाईफाई कनेक्टर है। और तो हेलो एवरीवन, कंप्यूटर में पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। तो आज का टॉपिक है पीसी या लैपटॉप में जैसे हम मोबाइल में क्या होता है, एक मोबाइल से दूसरे, अगर हमारे मोबाइल में डाटा नहीं है तो हम दूसरे मोबाइल से क्या है वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल में डाटा या इंटरनेट चला सकते हैं। तो आज उसी तरीके से हम क्या है पीसी में भी हम चला सकते हैं। अगर वाईफाई सेटअप अगर आपके पीसी में नहीं है या लैपटॉप पे नहीं है तो भी हम किस तरीके से अपने पीसी या लैपटॉप में वाईफाई के द्वारा अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। मोबाइल का हॉटस्पॉट के द्वारा मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके और अपने पीसी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इससे पहले हम मोबाइल में कनेक्ट किया करते थे, वाईफाई के द्वारा चलाते थे। आज हम अपने पीसी में भी चलाएंगे। अगर पीसी में वाईफाई नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि पीसी में भी आप बिना डिवाइस अगर नहीं है आपके में तो भी आप आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से आप चला सकते हैं। तो फिर चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो को थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं, हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट किए हुए हैं, अपने मोबाइल के डाटा को अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं। तो चलिए चला करके आप लोगों को दिखाते हैं। गूगल क्रोम ओपन करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से गूगल क्रोम ओपन करते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने गूगल क्रोम ओपन हो गया। चलिए कुछ ओपन करके दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि हम यहाँ पे यूट्यूब ही ओपन करते हैं, ये यूट्यूब ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारा डाटा कंप्यूटर में चल रहा है। ना ही कोई डाटा केबल लगाए हैं, ना ही कोई, बिना किसी वायर के हम कंप्यूटर में डाटा चला रहे हैं। अपने मोबाइल के डाटा को अपने कंप्यूटर में किस तरीके से चलाया जाता है, आज उसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो फिर चलिए इसके बारे में बताते हैं कैसे कनेक्ट किया जाता है, या उस डिवाइस का नाम क्या है, या वो डिवाइस कौन सा है जिसके सहायता से हम अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो जिस डिवाइस का हम यूज किए हैं वो हमारा क्या है, वाईफाई कनेक्टर। वाईफाई कनेक्टर के मदद से हम कंप्यूटर में अपने डाटा को, मोबाइल के डाटा को चला सकते हैं। तो वाईफाई कनेक्टर से हम मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो वाईफाई कनेक्टर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाईफाई कनेक्टर है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यदि आपको परचेज करना होगा तो आप परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग 200 से 250 के बीच में है। फ़िलहाल इसका हम जो लिंक दे रहे हैं आप लोग को 239 इसका प्राइस है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जा कर के परचेज कर सकते हैं। अब चलिए किस तरीके से आप कंप्यूटर में और मोबाइल को, कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम बताते हैं। तो वाईफाई कनेक्टर हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से वाईफाई कनेक्टर होता है। तो दोस्तों, ये है वाईफाई कनेक्टर जो मैं परचेज किया था। ये इस मॉडल का नाम है 802.11N। ये मॉडल हम परचेज किए थे। ये बहुत ही अच्छा है इसका वाईफाई। तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वाईफाई कनेक्टर है। तो इस तरीके से कुछ छोटा सा एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके चला सकते हैं डाटा उसका। तो चलिए इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है आप लोगों को बताते हैं। तो ये हम सबसे पहले इसको CPU में हमको लगाना होगा। CPU के USB में इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे चलिए दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से CPU में कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी USB पोर्ट आपका दिया होगा तो वहाँ पे आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम अपने मोबाइल में आ जाते हैं। अब इस मोबाइल से हम क्या करेंगे, पहले हॉटस्पॉट ऑन करना होगा अपने को। तो यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग में जा कर के हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हॉटस्पॉट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो गया है। अपने डाटा को ऑन कर देंगे इस तरीके से।
अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में नीचे की ओर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे आप कनेक्ट अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल का नाम होगा, जो वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन किए होंगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा डिवाइस का नाम, मोबाइल का नाम। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारा ये अभी कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब डाटा चला करके देखते हैं किस तरीके से डाटा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। ये गूगल क्रोम ओपन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे हम जैसे फेसबुक या कुछ भी चीज़ चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा डाटा ऑन हो चुका है। इस तरह से हमारा लॉगिन करने के लिए दे रहा है। कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं, चलिए कंप्यूटर ही सर्च करते हैं, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर सर्च किए, हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से डाटा हमारा क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। तो इससे क्या है, कोई भी आपका केबल नहीं लगा, ना ही कोई एडेप्टर लगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से मात्र 200 रुपये 250 रुपये 200 से 250 के बीच में आपका पीसी या लैपटॉप जो है मोबाइल से कनेक्ट हो गया और बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो ये वाईफाई कनेक्टर बहुत ही यूज़फुल है। आप भी ख़रीद के इसको अपने पीसी या लैपटॉप में लगा सकते हैं और लगाने के बाद अपने मोबाइल के डाटा को कंप्यूटर में चला सकते हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।